नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका इस अपने नए वीडियो में। आपको याद होगा मैंने पहले दो वीडियो बनाए थे, एक मोदी जी के ऊपर और एक राहुल गांधी जी के ऊपर। दोनों का मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया था और ये भी बताया था कि आने वाले इलेक्शन में, ये जो जनरल इलेक्शन है मई में होंगे, अप्रैल या मई में, इनमें क्या नतीजा होने वाला है, ये उस समय बोला था। और धीरे धीरे जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं वो हमारे सामने आ रही हैं, इससे एक चीज़ पक्की है कि राहुल गांधी जी जो सोच रहे हैं वो तो नहीं हो पाएगा। और अब हम ये देखते हैं, मेरे दिमाग में ये आया असल में कि आखिर इस इलेक्शन के बाद क्या राहुल गांधी जी का आगे का राजनीतिक भविष्य किस तरह का है, ज़रा इस चीज़ को भी देख लिया जाए। तो मैं उनकी कुंडली का मैं अध्ययन कर रहा था, तो जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं एनालिसिस के बाद सामने, वो मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, इस इलेक्शन में तो इनका कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी कुछ नहीं कर सकते, मोदी जी को वापस आना है। बहुत तगड़े राजयोग उनके चल रहे हैं और कोई उनको कुर्सी से हटा नहीं सकता। कोई दूसरा है भी नहीं उनके सामने। राहुल गांधी जी का मैंने इसलिए सामने रखा, कुंडली रखी थी सामने, क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा सबसे ज़्यादा सामने प्रोजेक्ट किए जाते हैं असल में, एक पीएम कैंडिडेट के तौर पर। तो अब देखते हैं कि आगे का इनका भविष्य क्या है। देखिए, आने वाला भविष्य इनका मई के बाद, जून के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाला समय एस्ट्रोलॉजिकली इनके राजनीतिक पराभव का समय है। पराभव मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजनीतिक तौर पर धीरे धीरे ये इर्रेलेवेंट होते जाएंगे। और ऐसा भी लगता है मुझे, अगर मैं कुंडली देखता हूँ, कि 2027 के बाद क्या पता ये राजनीति में रहते भी हैं कि नहीं, कि छोड़ छाड़ के सब कुछ अलग रास्ता ढूंढने लग जाएंगे अपना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये सोचें कि ये व्यक्ति कभी प्रधानमंत्री बन सकता है या नहीं, तो एस्ट्रोलॉजिकली, ज्योतिष के अनुसार आने वाला समय ऐसा कुछ नहीं बता रहा कि ये इस कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। तो जब कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते तो इसका मतलब ये है कि या तो राजनीति में जिस स्थिति में है ये, उसी स्थिति में संघर्ष करते रहे और चलता रहे। दूसरी स्थिति ये है कि शायद ये छोड़ ही दें, मतलब राजनीतिक पटल से बिल्कुल अलग हो जाए। और ऐसा लग रहा है कि 2027 के बाद ये व्यक्ति राजनीतिक तौर पर बिल्कुल भी उतना सक्रिय नहीं रह जाएगा जितना ये अभी दिख रहे हैं अपने को। कहीं कोई यात्रा, कहीं कोई यात्रा, नई नई चीज़ें कर रहे हैं, लाइमलाइट में आने के लिए कर रहे हैं, बनी बात है, लेकिन उसका असर उल्टा जा रहा है। क्योंकि इनके जो पुराने कार्य हैं और इनकी पार्टी का जो शासन के समय का कार्य है, और जिस तरह से इन्होंने अपीजमेंट पॉलिटिक्स की, वर्ग विशेष के लिए इनका एक विशेष लगाव रहा समाज में, वो सब अब धीरे धीरे जनता को समझ में आने लगा है। तो अगर हम ये सोचें कि एक पॉपुलैरिटी के लेवल पर जनता के बीच में एक ये अच्छे नेता के रूप में आगे जा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। इलेक्शन के लिहाज से जो भी गिमिक ये करते रहें, वो करते रहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा। तो मैं तो मतलब व्यक्तिगत तौर पर, जब ये मेरी एनालिसिस ये कहती है कि जून के बाद से राजनीतिक परिदृश्य से इनका धीरे धीरे पतन शुरू हो जाएगा। पतन का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये राजनीतिक परिदृश्य में धीरे धीरे इर्रेलेवेंट होते जाएंगे। और 2027 के बाद की स्थिति ऐसी लगती है कि शायद, पता नहीं, हो सकता छोड़ भी दें, ये उसी समय देखा जाएगा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये अब आगे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे राजनीतिक तौर पर। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और इनके राजनीतिक
यात्रा पर हम आगे नज़र भी रखेंगे कि आखिर जो मैं सोच रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकली जो देख रहा हूँ वो कितना सही हो पाता है। तो नमस्कार, धन्यवाद।